जय हिंद स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं, टेंसेस। सो लास्ट टॉपिक मैंने वर्ब खत्म कराया था, उससे काफ़ी रिलेटेड होता है, तो इट्स बेटर कि आप साथ साथ कर लो। ओके, सो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस टेंसेस क्या होते हैं? क्या बताते हैं टेंस हमें? इंग्लिश में आप बेसिकली समय काल की बात करते हो, काल बताते हैं, वक्त, और स्टेट भी बताते हैं, दोनों चीजें बताते हैं। सो काल, वक्त, स्टेट दोनों चीजें बताते हैं। बेसिकली आपके 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सॉरी, मुझे इधर लिखना चाहिए था, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, तो हम पहला जो करेंगे एक्चुअली प्रेजेंट से शुरू करेंगे। इसके आगे 4 होते हैं और भी, जैसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऐसे इनके टोटल 12 है आपके टोटल टेंसेस। ठीक है, सो जो आज हम शुरू करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस आपका प्रेजेंट, और उसमें भी सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? जो आपके सामने आज हो रहा है, आज के वक्त में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट। ही लगता है मैस्कुलिन, शी लगता है फेमिनिन, और इट लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाते हो। और प्लूरल सब्जेक्ट्स, जिसमें आई, यू, दे, वी, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, एस और एस नहीं लगाते। जैसे कि अब देखिए, ही गो के गोज। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, उसके साथ एस और एस लगाएंगे, गोज। ठीक है, आई गो के गोज। अब देखिए, आई प्लूरल कंसीडर किया जाता है तो गोज नहीं, गो आएगा, आई गो। दे गो, दे प्ले, वी गो, वी प्ले, वी सिंग। बट इट गोज, शी गोज, यू गो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये आई हैव सीन थ्रू आउट माई टीचिंग एक्सपीरियंस, स्पीकिंग में इतनी गलतियां करते हैं बच्चे। सो आपकी ग्रामर में तो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, बस जब हम बोलते हो तो भी आपकी ग्रामर बहुत गलतियां मैंने बच्चे करते देखे हैं। प्लूरल वाले में सॉरीस लगा देते हैं अक्सर। तो ये भी आपने बाहर जब दुनिया में जाना है, कोई ऑफिसर बनना है या कहीं जॉब प्राइवेट भी करनी है, तो आप बेसिक चीज़ों में प्लीज़ गलती मत करना। कोई फायदा नहीं है तुम्हारी ग्रामर करने का अगर तुम बोलते भी इतनी सिंपल चीज़ों में गलतियां करते हो। आई गोस कभी नहीं होता, आई गो ही होता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट टाइम आते हैं, ये लगता कहां पे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है रेपिटेटिव एंड हैबिचुअल एक्शंस। इसका मतलब क्या है? आप जो रेपिटेटिवली रोज करते हो, रोज की आपकी आदतें, रोजमर्रा की आपकी हैबिट बन चुकी, जैसे कि हम रोज नहाते हैं, हम रोज ब्रश करते हैं, हम रोज सोते हैं, तो ये हर एक इंसान रोज करता है।
बनाए हुए नोट्स में नहीं इसके। सो रेपिटेटिव एंड हैबिचुअल एक्शंस ऑलवेज टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर आप कभी एग्जाम उठा के देखें, बड़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए, इनमें से याद रखना, अगर जो रेपिटेटिव हैबिचुअल एक्शन है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, और ये सारे रेपिटेटिव हैबिचुअल ही है, रोज होते हैं, ठीक है। जो दूसरा आपने ध्यान रखना है इस रूल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिवर्सल फैक्ट्स। जो यूनिवर्सल फैक्ट्स या ट्रुथ्स हैं, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। अब आप पानी कहीं भी रख लो, आप जैसे 100 डिग्री उसका टेम्परेचर होगा वो उबलने लग जाएगा। ये सच्चाई है दुनिया की, ठीक है। अब ये भी तो सच्चाई है। जैसे ही पानी 0 डिग्री पे हुआ तो वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। द सनराइजेस इन द ईस्ट, ये भी आप ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट है जो झुटला नहीं सकते। एंड सेट्स इन द वेस्ट, देख लो, राइजेस, सेट्स, बॉयल्स, फ्रीजेस, सारे के सारे इनडेफिनिट में आते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक दुनिया की सच्चाई है, आप इसको बदल नहीं सकते। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, सारे के सारे टेंस ले लीजिए, हमेशा सिंपल प्रेजेंट या इनडेफिनिट में ही आएंगे। जो तीसरा आपने ध्यान रखना है वो है कोटेशंस, जिसको हम प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। आप जो स्कूल में पढ़ते थे, दीवारों पे लिखे होते हैं कोटेशंस, जैसे कि सबसे मशहूर, चाहे हम किसी भी जमाने में हों, आज भी ये सच है, पर कहा कब गया है पहले, बट इज लगाते हैं हमेशा। सो जो फेमस सेइंग्स हैं, कोटेशंस हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉजिटिव एक्शंस के लिए सिंपल इंडेफिनिट यूज होता है। पॉजिटिव एक्शंस मतलब कुछ अच्छा करना, किसी का अच्छा, जैसे कि देखो ये देखो, हमेशा गरीबों की मदद करता है वो, हमेशा, अक्सर। अब गरीबों की मदद करना तो बड़ी अच्छी बात है ना। ही ऑलवेज लुक्स आफ्टर द स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको पॉजिटिव कॉनोटेशन आ रही है तो वो हमेशा इंडेफिनिट में आएगा। एग्जाम में हो सकता है कंटिन्यूस में डाल के दे दे, जैसे कि ये ही इज ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्शंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आते। सो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो हमेशा इंडेफिनिट में आते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो परमानेंट एक्शंस होते हैं वो भी इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे सपोज करो एक टीचर है, वो जैसे मैं हूं, अभी मैं यहां पढ़ाता हूं, मुझे रिक्रूट किया गया है, मुझे परमानेंटली अगर रिक्रूट किया गया है तो मैं आई टीच इंग्लिश। अगर मैं बोलता हूं आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? मैं परमानेंट पढ़ाता हूं यहां पे, टेम्पररी नहीं है। बट अगर मैं बोलता आई एम टीचिंग इंग्लिश, हो सकता है मेन टीचर कहीं गया हुआ, मुझे वैसे ही एडहॉक रखा गया। सो अगर मैं बोलता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश और कोई सेंटेंस ऐसे बनाता है बिकॉज ऑफ द मेन टीचर गॉन टू वेडिंग, उसकी शादी हो रही है, कहीं बीमार बूर हो गया 3 महीने के लिए,
तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं टेंस देखूंगा कंटिन्यूस है, इसका मतलब एडहॉक है, इट्स नॉट परमानेंट। इसका मतलब दिस इज, सो एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपको जरूर डेफिनेटली सेकंड पार्ट देखना होगा, उसमें जरूर उसका मीनिंग ऐसे होगा कि वो टेम्परेरी की परमानेंट है, तो एरर पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। सो इफ आई टीच इंग्लिश, मैं परमानेंट है, यहीं पे पढ़ाता हूं मैं, परमानेंट है, कोई एडहॉक नहीं है, टेम्परेरी नहीं है। आई एम टीचिंग इंग्लिश मतलब एडहॉक है, टेम्परेरी है, मतलब ये टेम्परेरी है। मेन टीचर शायद कहीं छुट्टी पे गया है या कहीं शादी पे चला गया है, कोई भी कारण हो सकता है, बीमार है। अगला रूल मैं आपको समझाऊंगा सेंटेंस के साथ, देखिए। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ संस्कृत प्लेज या लिटरेचर। कालिदास क्या आप जिंदा है? नहीं, बट मैं इज लगा रहा हूं, क्यों? अब आपने याद रखना है, ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन या ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट जिन्होंने चेंज कर दिया कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे इंपॉर्टेंट पर्संस या इवेंट्स विच हैज प्रोफाउंडली इंपैक्टेड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, या उन्होंने ऐसा कुछ किया जिन्होंने इंसानी जो पूरी ह्यूमैनिटी थी या किसी देश के बहुत सारे लोग थे उनकी जिंदगी ही बदल दी। इन्होंने जैसे संस्कृत के लिए बहुत कुछ किया था कालिदास ने, तो मैं वॉज नहीं लगाता चाहे वो मर चुके हैं, बट मैं हमेशा इज लगाता हूं। आप हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हो, कभी टेंस देखा कौन सा लगता है? क्या कहते हो इंग्लिश में, बोलना जरा। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन दिस, सेलिब्रेटेड बोलते हैं, आजाद 1947 में हुए थे, तो टेंस कौन सा लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक इवेंट था, ये एक ऐसी डेट थी जिसने हमारे देश की सूरत हाल बदल दी, या एक कोर्स ऑफ एक्शन बदल दिया। अगले साल हम गुलामी से आजादी पे आ गए, हम अपने फैसले खुद लगते हैं, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए हम। तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन या इवेंट जिन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ हिस्ट्री बदल दिया हो, बहुत इंपैक्ट डाला हो ह्यूमैनिटी के ऊपर या काफी सारे लोगों पे, किसी देश के इनहैबिटेंट्स के ऊपर, तो वहां पे भी इनडेफिनिट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको क्वेश्चन इसके सेंटेंस के थ्रू ही कराऊंगा। देखिए सेंटेंस को, शताब्दी लीव्स चंडीगढ़ एट 6:40 AM। सो शताब्दी, मुझे याद है ना 20 साल पहले भी इसी टाइम पे चंडीगढ़ से दिल्ली जाती थी, आज सुबह भी इसी पे आई है, कल भी इसी पे जाएगी। सो ऐसी चीजें जो पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल एंड स्केड्यूल है। क्या? फिक्स्ड टाइम टेबल एंड स्केड्यूल। फिक्स टाइम टेबल स्केड्यूल हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, चाहे वो फ्यूचर में भी हो रहे, चाहे पास्ट में भी होते थे, आज भी कल भी। जैसे स्कूल मेरे टाइम पे भी 8 बजे खुलते थे, आज भी कल भी। अब ये नहीं बोलना कहीं बर्फ पड़ गई कि अर्थक्वेक आ गया, वो अलग बातें, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स, वो तो रेट ही है, वो तो कहीं रशिया में अब इतनी बर्फ पड़ती है, वहां सिस्टम अलग होगा। हम एवरेज बात करेंगे, वो पहले भी 8 बजे खुलते थे, आज भी 8 बजे खुलते हैं। सो दैट इज पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल स्केड्यूल। जो इवेंट्स, ऐसे याद करो, जो इवेंट्स
पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल स्केड्यूल है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आता है। अब मैच देख लो, चलो मैं ऐसे ही सपोज करो टेस्ट मैच 9:30 पे होता है, यार पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा, फिर वही बात है। अब डे एंड नाइट आ गई वो अलग बात है। अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं तो 10 बजे शुरू होता था, पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा। सो ऐसे इवेंट्स जो पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल एंड स्केड्यूल है वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एग्जांपल, ये आप आगे भी पढ़ोगे, यही कर लो। इफ इट रेन्स आई शैल टेक एन अम्ब्रेला। देखिए इफ इट रेन्स, ये देखिए मैं इससे क्या कर रहा हूं, एक कंडीशन लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, अगर बारिश हुई तो मैं छाता ले लूंगा। तो ये जो कंडीशनल्स होते हैं इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, किसमें, क्लॉज ऑफ कंडीशन। ये क्लॉज कौन सा है, देखो दो क्लॉज जोड़ रहा है ना, एक तो ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। इट सब्जेक्ट है, वर्ब रेन है, आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो दोनों तरफ क्लॉज है, यानी कि ये बेसिक बनी कंजंक्शन है ना, ये बाद में करेंगे हम डिटेल में। तो अभी मैं कंडीशन लगा रहा हूं इफ से। सो ये कहता है जो कंडीशन के साथ वाला क्लॉज होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट, और जो इसके अगले वाला है वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको, बहुत बार आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हर एक में चाहे आप अनलेस से कंडीशन बनाओ, किसी से भी कंडीशन बनाना, हमेशा ये रूल फॉलो होगा, जो कंडीशन के साथ वाला क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल में, और जो उसके बाद वाला है वो सिंपल फ्यूचर में। फिक्स रूल है। हो सकता है एग्जाम में आपको इसमें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर डाल दें, इसमें सिंपल प्रेजेंट डाल दें, या फिर क्या करें दोनों में सिंपल फ्यूचर डाल दें। तो आपको पकड़ना क्या है, जो क्लॉज किसके साथ है, कंडीशन के साथ। जो कंडीशन के साथ क्लॉज, जो कंडीशनल क्लॉज है वही सिंपल प्रेजेंट में आएगा, उससे अगले वाला हमेशा सिंपल फ्यूचर में। फिक्स रूल है ग्रामर का। This is very very important, frequently asked, it has been frequently asked in your exam. अगला वो वर्ब वाला ही है, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक। अगर आपको याद हो, जो स्टेटिव वर्ब्स थे वो आईएनजी नहीं लेते, राइट, पोजेशन एंड स्टेट बताते हैं, ये हम लास्ट क्लास में किया था, आप प्लीज उसको देख लेना एक बार। ये सारे के सारे इंडेफिनिट में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। जैसे कि क्योंकि हम कर चुके हैं, मैं सबको एक एग्जांपल दूंगा, गो थ्रू दैट वर्ब चैप्टर, उसमें सारा मैंने डिटेल में दिया है। आई सी अ बर्ड इन अ ट्री, क्योंकि जो सी है एक स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी नहीं लेगा, तो बिल्कुल सही है। एक्शन वर्ब्स लेते हैं आईएनजी तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। ये स्टेट ऑफ पोजीशन बताते हैं, तो ये प्लीज गो थ्रू माय द वर्ब चैप्टर, उसमें मैंने सारा बताया हुआ स्टेटिव नॉन स्टेटिव का, तो उसका कॉन्सेप्ट ही है। जो नेक्स्ट है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म।
इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शीट के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। बस आई का ध्यान रखना, सिर्फ आई है विच टेक्स एम, आई के साथ एम लगता है। और जो कंटिन्यूटी में चीजें हो रही हैं वो हमेशा कंटिन्यूस में लगती हैं। और इसमें सबसे पहले तो वही कर लो जो सारे एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे कि आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉचिंग अ मूवी। सी तो स्टेटिव वर्ब होता है और वॉच होता है एक एक्शन वर्ब, राइट। सो सारे के सारे एक्शन वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। ये वही अगेन आई एम सेइंग, वो प्लीज गो थ्रू माय द लास्ट वीडियो, वर्ब में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इसको बार बार कंटिन्यू नहीं करेंगे हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट एक्शन के लगता था, ये इनकंप्लीट एक्शन में लगता है। और ये ऑब्स्टिनेट हैबिट के लगता है। ऑब्स्टिनेट हैबिट मतलब कि अनोइंग, नेगेटिव, इरिटेटिंग या नेगेटिव। इसका भी हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी कि आई एम नॉट परमानेंट एडहॉक बेसिस पे, ठीक है। ऑब्स्टिनेट देखो, जैसे कि देखो, ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद पीपल, बिल्कुल सही है। ही ऑलवेज फाइट्स विद पीपल नहीं होगा यहां पे, क्यों? क्योंकि लोगों से लड़ना एक नेगेटिव आदत है। नेगेटिव आदत आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगा सकते क्वेश्चन में। टेक्निकली नेगेटिव आदत हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आएगी। माई डॉग इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड कार्स। बहुत अच्छी आदत तो नहीं है, कुत्ता बार बार आपका अगर गाड़ी के पीछे भागता है, बेचारा इंजर भी हो सकता है, तो ये अच्छी आदत नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते माई डॉग रन्स, क्योंकि रन्स तो बड़ी अच्छी चीज होती पर ये अच्छी नहीं है। तो ये सिर्फ आपका एग्जांपल है, नेगेटिव कॉनोटेशन देखनी है आपने, बस अब खत्म होगा। अब शुरू होंगे आपके मेन इंपॉर्टेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, तो बड़ा इजी है। स्टूडेंट याद रखना, जो परफेक्ट टेंस है ना, सारे परफेक्ट, दे ऑलवेज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दो टाइम। पास्ट और प्रेजेंट को हमेशा ये ब्रिज करेंगे। सो कोई एक्टिविटी जो पास्ट में चल रही थी आज भी कंटिन्यू हो रही है, वो सारे के सारे इस टेंस में आएंगे। कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू, आप देखो, आप प्लॉट लेते हो, घर बनाना शुरू करते हो, क्या जब प्लॉट लेते हो वहीं घर बन जाता है? नहीं, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। सो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, कहीं पढ़ रहे हो, एडमिशन ली स्कूल में, क्या आप स्कूल छोड़ देते हो उसी वक्त? नहीं, आपने एडमिशन तो पुराने टाइम पे ली थी, अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे। सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें दो टाइम को जोड़ा जाता है या लिंक होता है, ये हमेशा परफेक्ट टेंस में या लिंक होता है पास्ट और प्रेजेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखिए, ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years। क्या मैं कहीं यहां पे कह रहा हूं कि अब छोड़ दिया उसने? ऑब्वियसली, और लिव्ड से हमें लग रहा है कि पहले रहना शुरू किया, तो कहीं भी इस सेंटेंस से नहीं लग रहा है कि अब उसने छोड़ दिया। तो एक्शन बिगिनिंग इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है। हैज लिव्ड, देखो हैज प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
और इसमें आपका फोकस सारा का सारा एक्शन पे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फोकस किस पे होता है? एक्शन पे। अब क्योंकि हमारा फोकस ही एक्शन पे होता है तो इसलिए हमेशा ये कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ आता है, जैसे कि आपने जरूर देखे होंगे, रिसेंटली, लेटली, सो फार, जस्ट, अप टिल नाउ। अब देखो ना, ये एक तो याद रखने दोनों सेम होते हैं, अभी अभी। अब मैं कहता हूं रिसेंटली देयर हैव बीन मेनी चेंजेस। अब यार रिसेंटली बड़ी वेग टर्म है, हो सकता है किसी के लिए रिसेंटली कुछ महीने ही हो, किसी के लिए हो सकता है रिसेंटली 1-2 साल ही हो। समझो इस चीज को, वेग टर्म है, फिक्स टाइम, जो टाइम है यहां पे स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो अगेन, और कई टाइम्स में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कुछ चेंजेस हुआ, अब जियोलॉजिकली देखो, जियोलॉजिकली तो मैं अगर जियोलॉजिकली बात करूं तो कई तो लाखों साल, अर्थ के टाइम पे देखो लाखों साल में कोई चीज होती है, तो वहां पे वो उसकी रेंज ही अलग है टाइम की। तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे आप ध्यान से देखो, फिक्स टाइम नहीं है, और इन सब में मेरा फोकस हमेशा एक्शन भी होने वाला है। रिसेंटली देयर हैव बीन मेनी चेंजेस इन क्रिमिनल लॉ। अब देखो रिसेंटली वही है, अब मेरा फोकस टाइम पे नहीं है, इसमें बेसिकली किस पे है, देखो ध्यान से, चेंज इन क्रिमिनल लॉ, इसके ऊपर है, ये एक्शन है। रिसेंटली अगेन वही बात है, रिसेंटली का क्या कोई मतलब थोड़ा ना, फिक्स टाइम थोड़ा ना हो सकता है, अभी अभी 15 दिन, कुछ सालों का मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ महीनों की ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ डेकेड की बात कर रहा हूँ, 10 साल की बात कर रहा हूँ, अभी अभी, अभी अभी वेग टर्म है, इसमें मेरा फोकस ही एक्शन के ऊपर है, टाइम के ऊपर है ही नहीं। अब अगर आपको ये टेंस समझ आ गया तो दूसरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें लगता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं उसको। और ये टेंस खास आपको ध्यान रखना है, सिंस और फॉर। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है, फॉर लगता है रेंज ऑफ टाइम के लिए। देखिए जैसे कि देखिए 2 सेंटेंस लिखे, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए सिंस 2002 मतलब ये देखो, मैं सिंस किसके लगा रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ये रेंज है देखो। और हैज बीन लिविंग, इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट में इतना ही फर्क होता है, ये थोड़ी सी एक्टिविटी कंटिन्यू होती है, याद रखना, और कोई फर्क नहीं है। ये भी जोड़ता है पास को, क्योंकि परफेक्ट आ गया ना, दो टाइम फ्रेम को ये भी जोड़ता है, बस फर्क क्या है इसमें, इसमें थोड़ी सी वो एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है बस।
अगेन ग्रामर मैक्सिमम मिस्टेक्स while writing and speaking are made in tenses, so बहुत important है, not only from your exam point of view but also your general English. ग्रामेटिकली बहुत एरर्स होते हैं जब भी हम वी स्पीक इंग्लिश एंड व्हेन वी राइट इंग्लिश. सो अगर कोई ऐसा टेस्ट है जहाँ पे आपकी ग्रामर को बहुत महत्व दिया जाएगा तो वहाँ आपके मार्क्स विल बी डिडक्टेड, याद रखना. सो और टेंसेस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बहुत गलतियां होती है, so उसका ध्यान रखिए कहाँ कौन सा टेंस लगाना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे. आज मैंने आपको पूरा प्रेजेंट करा दिया है, कल हम पास करेंगे. प्लीज इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है. बाकी कीप रीडिंग, डिफरेंट रीडिंग जब आप करेंगे, जब आप चीजें देखेंगे, अच्छा टीचर ने ऐसे बताया यार वैसे ही लग रहा है, तो आपकी रीइंफोर्स होती है, आपकी स्टडीज रीइंफोर्स होती है, आप बार बार रिवाइज होता है वो चीज़, ठीक है. तो मेक श्योर आप पढ़ते रहिए डिफरेंट चीज़ें और इनको प्लीज़ करते रहिए. मैं आपको क्वेश्चन भी एक दो करा दूंगा. बाकी ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है और जितना प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग और स्पीकिंग में उतने ही आएंगे, नहीं तो ये रूल्स किताबों में रह जाते हैं, कभी यूज़ नहीं होते. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, पेशेंस.